रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं आज की न्यू वीडियो में। आज की हमारी वीडियो फार्माकोग्नोसिस सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट पे जाने वाली है। सिर्फ 13 क्वेश्चन लगभग हैं। आप 13 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं और ये 13 क्वेश्चन जो है अगर आपने पढ़ लिया तो 100% आपका पेपर AKTU एग्जाम का बन जाएगा। ध्यान से आप पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो के। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सिग्मिक एसिड पाथवे एंड मेवेलोनिक एसिड पाथवे। दोनों पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मिक एसिड पाथवे एंड मेवेलोनिक एसिड पाथवे। इसको पढ़िए आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जितनी भी हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे TLC है, HPLC है, HPTLC है, जितनी भी टेक्निक्स हैं हमारी क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई, प्योरीफाई और उसको आइसोलेट करने के लिए हेल्प जो की जाती हैं, वो टेक्निक्स हमको पढ़नी है, जितनी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, राइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ। ये 5-6 ड्रग्स हैं, इनका आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनको एस्टिमेट कैसे करेंगे और इनका यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है, इनको यूटिलाइजेशन इसका क्या क्या हो सकता है, इसकी RF वैल्यू, ये सब आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर दी जाती है वो सब आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कैफीन है, फॉर्स्कॉलिन है, आर्टेमिस्निन है, सिनोसाइड एंड डिजॉक्सिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जो है लास्ट ईयर्स में इनको पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एप्लीकेशन ऑफ HPLC एंड HPTLC ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, ये है जो HPLC और HPTLC है, इसके आइडेंटिफिकेशन और उसके एप्लीकेशंस पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ करक्यूमा, र्यूटिन, सिट्रल, एट्रोपिन, मेंथॉल एंड पोडोफाइलोटॉक्सिन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस वाला, और एक क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन वाला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। कुछ कुछ पार्ट इनके सेम है, जैसे आइसोलेशन इनका थोड़ा थोड़ा सेम मिल जाएगा आपको, इसका आइडेंटिफिकेशन सेम मिल जाएगा, लेकिन उस पार्ट में, इस पार्ट में हमें एनालिसिस करनी है और उस पार्ट में हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देना है, उसका यूटिलाइजेशन भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, रेडियो एक्टिव टेक्निक एंड ऑटो रेडियो। ये पार्ट हमने डाला है, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा हर हाल में, तो आपको इसको भी ध्यान से देखना है। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये 2 मार्क्स के लिए हमने क्वेश्चन रखे हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन को रखा है। लगभग 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन 7 क्वेश्चन ही रखे हैं हमने। आपको इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप मोर देन 50-55 जो है खेल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, राइट केमिकल टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन, टर्पिनोइड्स, कैफीन, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स एंड टेनिन्स। ये 5-6 कंपाउंड हैं, 5 कंपाउंड है, इनका केमिकल टेस्ट और इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन HPLC एंड HPTLC या TLC। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, इसलिए इसको डाला है। हो सकता है कि इस बार नहीं आए, लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा जरूर, बहुत शॉर्ट में अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, राइट बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड देयर मेडिसिनल यूजेस ऑफ बेंजोइन, क्लोव, टी, टैक्सोल, सेना एंड जेंटियन, कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। ये जितने भी कंपाउंड आपको दिए गए हैं, 5-6 कंपाउंड है, सिर्फ इनका लिख लीजिएगा। लगभग आधे पेज में ये आंसर आपका होगा। इनको एक जगह लिख लीजिए और आप इसको बार बार दोहराइए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होता जाएगा। इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं और इनका मेडिसिनल यूज जरूर याद कर लीजिएगा। इनके मेडिसिनल यूज क्या क्या हो सकते हैं ये जरूर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो भी HPTLC, HPLC, थिन क्रोमेटोग्राफी, जितनी भी क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में है, आपको उसका जो है एप्लीकेशन, यानी जो कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सब आपको उसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियो एक्टिव कंपाउंड और रेडियो ट्रेसर टेक्निक, इलस्ट्रेट या एनलिस्ट वेरियस डिटेक्टर्स यूज इन टेक्निक। सेंसिलेटर काउंटर हो गया, गीगर मुलर काउंटर हो गया, ये सारे डिटेक्टर्स इसमें यूज करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक में। ये सब आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको ये भी पढ़ना है कायदे से, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉवेल मेथड्स। देखिए जनरली पूछा जाता है मॉडर्न वाला, ट्रेडिशनल वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कोई भी एक पार्ट उठा लिया ट्रेडिशनल का, जैसे मैसरेशन हो गया तो पूछा जाएगा मैसरेशन क्या होता है, उसके पहले उसका पार्ट एक होता है, इसी को एक जैसे परकोलेशन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, ये सब ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। डिकॉक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हो गया, या इसको सॉक्सलेट को हम हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड हो गए। और जो मॉडर्न मेथड है, ये मॉडर्न मेथड को ही नोवेल मेथड्स भी बोलते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन हो गया, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन हो गया, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन हो गया, और माइक्रोवेव असिस्टेड या अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, ये हमारे किस में आते हैं, नोवेल या ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है, राइट शॉर्ट नोट एंड डिफरेंस। या तो इसका शॉर्ट नोट आप याद तैयार कर लीजिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ठीक है, या फिर आप इसके डिफरेंस में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके डिफरेंस में तैयार कर लीजिएगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। आप ये 13 क्वेश्चन लगभग पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर जो है 100% बनेगा, आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने 13 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए लगभग 3 से 4 घंटा देकर के, अगर 13 क्वेश्चन आपने प्रॉपर पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, इफ आवर वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक our channel and press the bell icon for new upcoming videos. Keep watching, keep intact with your sign. Jai Hind. Thank you.